नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो अपना रहने वाला है एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज का पार्ट नंबर 11। इससे पहले के पार्ट 10 यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संशोधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संशोधन ब्यूरो है वो कहाँ है? हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर या उड़ीसा। तो दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संशोधन ब्यूरो नई दिल्ली के अंदर है। वह ऑप्शन राइट होगा। आधार बीज का स्रोत क्या है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आधार बीज का स्रोत क्या है? ऑप्शन है केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या कोई नहीं। तो दोस्तों, आधार बीज जो है वो प्रजनक बीज से निर्मित होता है, इसलिए आधार बीज का स्रोत क्या हो गया? प्रजनक बीज हो गया। ब ऑप्शन राइट होगा, प्रजनक बीज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजियाबाद, कानपुर, झांसी या जयपुर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र है वो गाजियाबाद यूपी के अंदर है। ऑप्शन राइट होगा, गाजियाबाद यूपी होगा। अगले क्वेश्चन है, पीएच व पीओएस का योग सदैव कितना होता है? दोस्तों, पीएच और पीओएस का योग सदैव कितना होता है? ऑप्शन है 8, 10, 14 या 16। तो दोस्तों, पीएच और पीओएस जो है वो इनका योग 14 होता है, यानी कि 7 तो पीएस होती है यानी कि अम्लीय होती है, और पीओएस यानी कि जो क्षारीय मान होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 7 और 7 दोनों 14 हो गए, यानी कि पीएस और पीओएस जो है वो इनका योग 14 होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय बीज निगम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1963, 1960, 1965 या 1970। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना है वो 1963 के अंदर हुई थी। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे हो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 10 मार्च। दोस्तों, वर्ल्ड फूड डे हो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्लवन होने पर मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता, यानी कि जल प्लवन होता है तो उस समय मृदा में फास्फोरस है वो बढ़ेगा घटेगा, इसकी मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है, या पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो दोस्तों, जल प्लवन होने पर मृदा में फास्फोरस की मात्रा है वो बढ़ती है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरे का ग्रीन ईयर जो डिजीज है वो किससे विश्लेषित होता है? यानी कि बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज है वो किससे विश्लेषित होता है? ऑप्शन है गोल बनना, मधु स्रावित होना, सिट्टे का सड़ना या गुच्छ प्रकटन। तो दोस्तों, बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज है इसके अंदर जो है वो गुच्छे है जो बन जाते हैं, यानी कि जो सिट्टा होता है इसके गुच्छे बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये होता है बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज। अगला क्वेश्चन है, पाली राजस्थान में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा आतिथ्य प्राप्त है? यानी कि इसका जो फंड होता है वो दोस्तों किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है RAU बीकानेर या काजरी जोधपुर, प्रगति ट्रस्ट एक NGO है वो प्रगति ट्रस्ट, या द गांधी विद्या मंदिर एक NGO है। तो दोस्तों, इसका जो आतिथ्य है वो काजरी जोधपुर के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन है, मृदा में सर्वाधिक गतिशील तत्व कौन सा है? मृदा के अंदर सर्वाधिक गतिशील तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या मैग्नीशियम। तो दोस्तों, मृदा में सर्वाधिक गतिशील है वो पोटेशियम होता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि को समतल करने वाला यंत्र कौन सा है? पटेला, बेलन, स्क्रैपर्स या ये सभी। दोस्तों, भूमि को समतल करने वाले यंत्र है वो ये सभी यंत्र जो है भूमि को समतल करने वाले यंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिट्टी के लिए आदर्श NPK अनुपात कितना है? भारतीय मिट्टी में जो NPK मात्रा है वो कितनी है? ऑप्शन है 8:4:2, 4:2:1, 9:5:3 या 2:1:0। दोस्तों, भारतीय मिट्टी के अंदर जो NPK है वो 4:2:1 है।
है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट कार्ड का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है वन कटाई, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण मूल संरचना या हीरा व्यापार। तो कार्बन क्रेडिट का जो प्रयोजन है वो है पर्यावरण संरक्षण करना, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों के अंदर नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन है पोटैटो ट्यूबर मोथ, कटवर्म, जेसिड्स या एपिलेसना बीटल। तो दोस्तों इसमें जो है वो पोटैटो ट्यूबर मोथ है, वो खेत और भंडारण जो स्टोरेज है उन दोनों के अंदर नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है, बीजीय मसाला निदेशालय कहाँ स्थित है? बीजीय मसाला निदेशालय, ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली या कोयनी। तो दोस्तों बीजीय मसाला निदेशालय वो वाराणसी यूपी के अंदर है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से भिंडी का कुल क्या है? भिंडी का कुल कौन सा है व्यापारिक रूप से? ऑप्शन है पोड, कैप्सूल, बेरी या सिलिका। दोस्तों भिंडी है वो, उसका फल है वो दोस्तों कैप्सूल प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस कुकुरबिट फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? कुकुरबिट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा होने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है लौकी, केरला, नस्तर तुरई या कद्दू। तो दोस्तों भारत के अंदर कुकुरबिट में सबसे ज़्यादा होती है लौकी, ऑप्शन राइट होगा। लौकी भारत में कुकुरबिट्स फसल के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन है, संचल प्रसिद्ध किस्म है? दोस्तों संचल किस्म है वो कौन सी क्रॉप की? ऑप्शन है मूली, टमाटर, फूल गोभी या कैप्सिकम। तो दोस्तों संचल है वो कैप्सिकम की, यानी कि शिमला मिर्च की किस्म कौन सी है? संचल किस्म किसकी है? कैप्सिकम की। अगला क्वेश्चन है, परवल जिसे ट्राइकोसेंथेस डायोका, ये जो पॉइंटेड गार्ड है दोस्तों, परवल किसका पॉइंटेड गार्ड है? ऑप्शन है द्विलिंगी श्री, एक लिंगाश्री, हारम एफ्रोडाइट या द पोलीगेमस प्लांट। तो दोस्तों परवल है वो पॉइंटेड गार्ड किसका है? एक लिंगाश्री जो प्लांट होते हैं उनका है जो पॉइंटेड गार्ड है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर परागण है? कौन सी पर परागण फसल है? ऑप्शन है टमाटर, मूंगफली, मिर्च या फूल गोभी। दोस्तों पर परागण जो फसल है वो है फूल गोभी। ये दोस्तों पर परागण करने वाली फसल है फूल गोभी है जो है। अगले क्वेश्चन है, भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए कटाई से पहले मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव कौन सी फसल में लाभदायक होता है? दोस्तों मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग करते हैं जिससे कि भंडारण में अंकुरण नहीं हो। तो दोस्तों ये कौन सी फसल के अंदर करते हैं? ऑप्शन है अदरक, प्याज, बालजम या भाकरकंद। दोस्तों ये मैलिक हाइड्रोजाइड करते हैं प्याज के अंदर, इसका उपयोग करते हैं जिससे कि भंडारण में अंकुरण नहीं हो प्याज का। अगला क्वेश्चन है, कटी हुई हरी सब्जियों में ताज़ापन यानी कि फ्रेशनेस रखने के लिए किस हार्मोन की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन साइटोकाइनिन, ABA, ऑक्सिन या जिब्रेलिन। तो दोस्तों इसमें जो फ्रेशनेस के लिए यूज ली जाती है वो ABA यूज लिया जाता है, एब्सिसिक एसिड है वो यूज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंगन में छोटी पत्ती लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है? बैंगन में जो लिटिल लीफ डिजीज होती है इसका कारण क्या होता है? वायरस, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या कायिक विकार। दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग है लिटिल लीफ जो बैंगन के अंदर होता है, सब ऑप्शन राइट होगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी में 20वीं शताब्दी यानी कि 20th सेंचुरी की सब्जी है? कौन सी सब्जी है वो 20वीं शताब्दी की सब्जी है? ऑप्शन है विंड्स बीन, ग्वार, सेकुरमेनिस या एमरेंथस। दोस्तों विंड्स बीन है वो 20वीं शताब्दी की सब्जी है, विंड बीन। अगले क्वेश्चन है, किस सब्जी में सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा पाई जाती है? सोडियम की मात्रा है वो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? पत्ता गोभी, बैंगन, लेट्यूस या पालक। दोस्तों सबसे ज़्यादा सोडियम है वो पालक के अंदर होता है, द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली प्याज की अधिकांश किस्में हैं? किस प्रकार की किस्में है वो प्याज की किस प्रकार की किस्में? ऑप्शन है चिलिंग प्रकार की, लघु दिवस, दीर्घ दिवस या दिवस निष्प्रभावी। तो दोस्तों भारत के अंदर जो प्याज की है वो लघु दिवस वाली किस्में ज़्यादा है, ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने तांबा
तापमान पर आलू में कंदों का निर्माण एकदम कम हो जाता है? कंद है जो बनना बंद हो जाते हैं। ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, या कोई नहीं। तो दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर तापमान चला जाता है तो आलू के अंदर कंद बनना है जो बंद हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ऑप्शन है ऊंट, घोड़ा, गोवंश या कुत्ता। दोस्तों ब्लैक क्वार्टर जो है वो गोवंश के अंदर होने वाला रोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ों में सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है? राजस्थान के अंदर जो ऊन है वो कौन सी नस्ल की भेड़ों से प्राप्त होती है? ऑप्शन है मगरा, नाली, जैसलमेरी या सोकला। तो राजस्थान के अंदर जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ें हैं उनसे सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? ऑप्शन है कश्मीरी, बारबरी, बीटल या बकरवाल। दोस्तों बकरवाल जो है वो प्रजाति बकरी की नहीं है, तो ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय में दूध का बुखार जो होता है मिल्क फीवर कहते हैं, ये किस कारण होता है? इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, फास्फोरस की कमी या प्रदूषित पानी से। दोस्तों मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उच्चतम स्रोत है, इसके अंदर ये जो है वो किसका स्रोत है? इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन है खनिज, विटामिन, प्रोटीन या वसा। तो मूंगफली की खली में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक उत्तम स्रोत माना जाता है पशुओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोमंती पशुओं में आमाशय कप प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है। रोमंती जो पशु होते हैं यानी कि जुगाली करने वाले जो पशु हैं, इनके अंदर आमाशय कप का प्रथम प्रकोष्ठ क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओमिमस यानी कि ओमिसम, एब ओमिसम, रेटिकुलम या रूमेन। तो इसका जो प्रथम प्रकोष्ठ है वो रूमेन कहलाता है, यहाँ पर द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पालन योग्य पशु जो वहाँ की जलवायु के अनुकूल हो। राजस्थान में सर्वाधिक पालन योग्य पशु जो वहाँ की जलवायु के अनुकूल हो। ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़ या ऊँट। तो इसमें जो है वो ऑप्शन राइट होगा ऊँट। ऊँट जो है वो राजस्थान की जलवायु के लिए बहुत ही उपयुक्त पशु है वो माना जाता है। अगले क्वेश्चन है, सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन है। सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन है कास्टिक पोटासड, कास्टिक आयरन, NaOH या H2SO4। तो सींग रोधन हेतु जो सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है वो कास्टिक पोटासड जो है वो उसको मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को बांधने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन है बंद पशु आवास, मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पशु बांधने की जो सर्वोत्तम विधि है वो पूंछ से पूंछ विधि को मानी जाती है, यानी कि जो दो पशु होते हैं इनका पूंछ जो है वो आपस में जो है वो आमने सामने होता है उसके। अगले क्वेश्चन है, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। ऑप्शन है मोर्रा, सूरती, जाफराबादी या भदावरी। तो सर्वाधिक वसा है वो भदावरी नस्ल की भैंस में होती है। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान की मेरिनो भेड़ कौन सी नस्ल को कहते हैं? मेरिनो भेड़ है वो कौन सी नस्ल कहते हैं? ऑप्शन है मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा या सोकला। तो मेरिनो है वो राजस्थान की मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है, नहीं इसमें सॉरी दोस्तों, सोकला नस्ल की जो भेड़ है इसको राजस्थान की मेरिनो है वो कहते हैं, सोकला को कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, अंडे से सूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? अंडे से सूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन है फॉक्सीडियोसिस, ल्यूकोसिस, मेरेक्स या फाउल पॉक्स। तो इसके अंदर जो होगा वो ल्यूकोसिस बीमारी है वो अंडे से सूजे में फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, कैपोनाइजेशन क्या है? कैपोनाइजेशन क्या है? ऑप्शन है मुर्गे की नसबंदी, अंडे को सेना, कृत्रिम विधि से सूजे प्राप्त करना या मुर्गी पालन। तो कैपोनाइजेशन कहते हैं
मुर्गे की नसबंदी करना ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एग्रीकल्चर क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।